2024 एक अच्छी संख्या वाला ये वर्ष है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। भारत देश के झंडे में जो अशोक चक्र लगा हुआ है उसकी जो तीलियां हैं वो भी 24 हैं। और हम सबको रात और दिन के रूप में 24 घंटे प्राप्त हैं। और जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं ये 24 घंटों में अपना एक चक्र पूरा करती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 24 की संख्या अपने आप में एक शुभ संख्या है, जिसमें आरोग्य भी है, सौभाग्य भी है, समृद्धि भी है, स्थिरता भी है, धैर्य भी है, करुणा भी है, श्रद्धा भी है, तेज भी है, आयुष्य भी है। इस तरह से 24 उत्तम गुण और शक्तियाँ मानी जाती हैं जो हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये भी हमें मानना चाहिए कि हिमालय के जो 24 ऋषि गण हुए हैं, जिनके महान संदेशों के साथ हमारा जीवन समृद्ध हुआ, तो वो भी 24 हैं। और मैं भी आपसे कहा करता हूँ कि 24 घंटों में से कम 24 मिनट निकालकर आप भगवान को अवश्य दें। और 24 मिनट सेवा के लिए भी, अध्ययन के भी लगाया करें, जिससे आपका जीवन और भी अधिक उत्तम हो सके। तो इस वर्ष में कुछ 24 चीज़ें आपके जीवन में जरूर रहनी चाहिए। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो 2 और 4 को जोड़कर 6 ही चीज़ें अपना लें, तो कुछ तो बात बने। तो ऐसा मानिए, मेरा साल बदला है, अब मेरा हाल भी बदले। मेरा साल बदला है, मेरा हाल भी बदले। परमात्मा से भी प्रार्थना करें और स्वयं के साथ भी संकल्प करें। आप विज्ञापन देखते भी हैं टीवी पर कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो आप खुद से ही कहिए कि क्या हाल बना रखा है, कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ सोचते क्यों नहीं, कुछ योजना क्यों नहीं बनाते। जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। हमारा हाल, उसमें बहुत सारी समस्या तो हमारी अपनी है। तो नव वर्ष में कुछ नए संकल्पों के साथ हमें कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। बहुत लोग विचार करते हैं कि इस वर्ष में हम लोग जिम ज्वाइन करेंगे, बड़ा जोश होता है। मार्च तक आपका जोश चलता है, उसके बाद में जिम जाना भी कम हो जाता है। और उसके बाद पुराने ढर्रे पर आप लौट आते हैं। अधिकांश लोगों को अपने पुराने पैटर्न में लौटने की आदत है, क्योंकि अच्छी बातें सबको याद हैं, अच्छी बातों की प्रशंसा भी सब लोग करते हैं। लेकिन अच्छी बातों को अपनाने के लिए जिस बड़े इरादे की और शक्ति और ऊर्जा की, इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो विल पावर चाहिए, जो निरंतर का अभ्यास चाहिए, वो हम नहीं करते। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई अच्छी बात का संकल्प आप लें, तो मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि आपको कम से कम
3 सप्ताह के लिए अभ्यास अच्छी आदत के लिए करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपको 40 दिन करना चाहिए। 3 सप्ताह तो अभ्यास कीजिए, एक नई आदत बन जाए। और फिर 3 सप्ताह इस बात के लिए कोशिश कीजिए कि आप उसे पक्का कर लें। दूसरे शब्दों में कहें, आपकी आदत ऑटोमेशन पर आ जाए, आपका स्वभाव वैसा बन जाए कि अब आपको सोचना ना पड़े। अब आपके स्वचालित प्रक्रिया में कोई एक चीज आकर टिक गई। अब आपकी घड़ी नहीं आपको उठाए, आपका अलार्म बजकर आपको उठाए, वो नहीं, आपके भीतर का अलार्म जिस दिन जगाना शुरू कर दे, समझ लेना चाहिए कि आपका संकल्प पूरा हो गया। आपकी इच्छा शक्ति में बल होना चाहिए। संकल्प कभी भी ढीले ढीले ढंग से नहीं किया जाता। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है भाई, इसको ऐसे व्यतीत करेंगे, अपने साथ मजाक करेंगे, आपकी मजाक बहुत भारी पड़ेगी। कहते ना, आग के सामने और स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय जितनी ज़्यादा गति उतनी ही ज़्यादा समझदारी और उतना ही ज़्यादा संतुलन, उतनी ही ज़्यादा सावधानी, और जितना ऊपर पहुंचने लग जाओ उतना ज़्यादा कंट्रोल। जितनी तरक्की करके आदमी ऊपर पहुंचता है ना, उतना ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अपने ब्रेक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो ये ध्यान रख लीजिए, शिखर पर पहुंचना आसान है, टिके रहना आसान कभी नहीं होता। भगवान ने कुछ दिया है, संभाले रखना आसान नहीं होता, बहुत जल्दी चीज़ें खो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने इस 9 वर्ष को या 2024 की 2-4-6 बातें तो आपको याद होनी चाहिए, कुछ तो याद हो। मैं पढ़ रहा था कि 2023 में टेंशन को अटेंशन देने वाले लोगों को, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए और आत्महत्या तक पहुंच गए, तो 1,65,000 लोग आत्महत्या कर गए, क्योंकि टेंशन पाली, और इतनी पाल ली, डर बढ़ा लिया, जीना मुश्किल हो गया। हालात बदल सकते हैं अगर आप हिम्मत रखें। कहते ना कि जब हो वक्त सख्त तो हौसला भी रखो सख्त। हौसला अगर सख्त है तो वक्त कितना भी सख्त हो, टूटेगा जरूर और बदलेगा जरूर, बात बनेगी जरूर। अपना हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। जिनका हौसला टूटने लग गया, बस गए। जीवन है तो चिंता तो होगी, परेशानियां आएंगी, टेंशन भी आएंगी, लेकिन अगर अपनी टेंशन को बहुत अधिक महत्व दोगे, उसी पर ध्यान लगाए रखोगे, तो टेंशन लेने से, तनाव लेने से, दबाव लेने से 70% बीमारियां व्यक्ति के शरीर में इस तरह से घुन की तरह लग जाती हैं कि व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। अब मानिए ना कि आपसे कीमती दुनिया में कुछ है क्या? आप हैं तो दुनिया है, आप नहीं तो फिर आपके लिए दुनिया क्या करोगे इसका? अपने आप को बचाइए, अपने आप को प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए। दूसरों के लिए कहते हैं टेक केयर, अपने लिए भी बोलिए ना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक
16 जनवरी 2024। समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे। 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तेरे दर को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे। 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान, उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।